फ्लेम जर्नी में डिवाइन मैस्कुलिन के साथ क्या होता है। नमस्कार, एसेंशन चैनल से मैं रूपाली आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। ट्विन फ्लेम जर्नी में डिवाइन मैस्कुलिन के साथ भी एसेंशन प्रोसेस होता है, उनकी भी डार्क नाइट ऑफ द सोल होती है, उनको भी सोल अवेकनिंग फेस करना होता है, बट इन डिफरेंट वेज। डिवाइन मैस्कुलिन अपने एसेंशन प्रोसेस में अकेले रहना पसंद करते हैं। हाँ, अगर फैमिली लाइफ में है तो भी अधिकतर टाइम सॉलिट्यूड में रहना पसंद करते हैं। दे आर ट्राइंग टू वर्क आउट द पुश एंड पुल डायनेमिक। डिवाइन मैस्कुलिन ज़्यादातर कार्मिक बॉन्ड्स में होते हैं, तो ऐसे में उन कार्मिक पर्सन से डिवाइन मैस्कुलिन को ट्रिगर मिलता है। डिवाइन मैस्कुलिन हैज़ टू कंप्लीट देयर सोल कॉन्ट्रैक्ट्स विद देयर कार्मिक रिलेशनशिप, क्योंकि डिवाइन मैस्कुलिन का भी ये लास्ट इनकारनेशन है जैसे डिवाइन फेमिनिन का, तो सभी पेंडिंग कर्मा बैलेंस करने होते हैं, उसके बाद रियूनियन होता है। ऐसे में डिवाइन मैस्कुलिन की कोशिश ये रहती है, या कोशिश होनी चाहिए, जितना कम कर्मा क्रिएट हो उतना अच्छा, उतनी जल्दी रियूनियन होगी। कार्मिक बैगेज को पे बैक या क्लियर किए बिना रियूनियन पॉसिबल ही नहीं। कार्मिक बैगेजेस को पूरा करने के लिए कुछ डिवाइन मैस्कुलिन्स चैरिटी, सोशल वेलफेयर वर्क में लग जाते हैं, और ये उनको उनकी जो सोल है खुद ब खुद उस रास्ते पर ले जाती है। अपने आप कुछ ऐसा करने लग जाते हैं जिससे सोसाइटी का, कम्युनिटी का भला कर सकें। कुछ डिवाइन मैस्कुलिन्स ऐसे भी हैं जो एनोनिमस वे में ये करते हैं, जिससे लोगों को उनकी रियल आइडेंटिटी पता न लग सके। ट्विन फ्लेम जर्नी में डिवाइन मैस्कुलिन के साथ क्या होता है, ये क्वेश्चन मेरी किसी बिलवेड डिवाइन फेमिनिन ने पूछा था, और इसका आंसर बहुत, ये आप लोगों को भी ये क्वेश्चन का आंसर ज़रूरी है देना, और आप लोगों को भी हो सकता है ये जानने का मन करे। सो आज का जो वीडियो है वो फुली उन्हीं के, जो उनको जो तकलीफ, जो प्रॉब्लम्स जो फेस करने होते हैं उसी पर डिपेंड है। डिवाइन मैस्कुलिन का डार्क नाइट ऑफ द सोल पीरियड बहुत पेनफुल होता है, जिसमें उन्हें कुछ न कुछ एलिमेंट्स या एडिक्शन भी हो सकते हैं। अगर विल पावर उतना स्ट्रांग ना हो तो एलिमेंट्स में जैसे ब्लड प्रेशर, कार्डियक इशू, इंडाइजेशन, इंसोम्निया, डिप्रेशन, आई प्रॉब्लम, बॉल्डनेस एक्सेट्रास। डिवाइन मैस्कुलिन को भी कुछ चैलेंजेस को फेस करने होते हैं, लाइक डिवाइन फेमिनिन डज, इन द वे डिवाइन फेमिनिन डज। दे हैव टू कनेक्ट टू देयर इनर वर्ल्ड। ट्विन फ्लेम जर्नी में डिवाइन मैस्कुलिन को अपने आप को कभी माफ़ नहीं कर पाते। जो कुछ भी उन्होंने डिवाइन फेमिनिन के साथ कहा किया होता है, उसके लिए खुद को माफ़ नहीं कर पाते। सो ये जो एसेंशन प्रोसेस है, एसेंशन प्रोसेस या अवेकनिंग और डार्क नाइट ऑफ द सोल, डिवाइन मैस्कुलिन भी फेस करते हैं, बट इन अ डिफरेंट वे। जैसा आप लोग फेस करते हैं ठीक उसी तरह फेस करे ऐसा बिल्कुल भी नहीं, लेकिन डिवाइन मैस्कुलिन जो इन सब चीज़ों को फेस करते हैं उनमें उनके साथ खड़े रहने वाला कोई नहीं होता, और ये बहुत ही ज़्यादा एक इंटेंस पीरियड होता है डिवाइन मैस्कुलिन के लिए, क्योंकि सब कुछ मिला के वो खुद ही को अपना ही दोष देखते हैं, और जो कि 3D प्लेन से लगता भी ऐसा ही है। लेकिन जैसे जैसे इवॉल्व होते जाते हैं, उनकी सोल जब इवॉल्व होती जाएगी, जैसे जैसे वो समझने लगते हैं कि ये तो सोल कॉन्ट्रैक्ट था, जो आपने किया, जो उन्होंने कहा, जो उन्होंने भी किया, वो सोल कॉन्ट्रैक्ट के अकॉर्डिंग था। पर सोल कॉन्ट्रैक्ट चाहे जो भी हो, हमें अपनी डिग्निटी, अपने लैंग्वेजेस की मर्यादा सोल कभी नहीं कहती कि ये भूल के सब काम करो, राइट। सो ये अपने आप को डिवाइन मैस्कुलिन कभी माफ़ नहीं कर पाते। और डिवाइन मैस्कुलिन हील्स फिजिकली लाइक डिवाइन फेमिनिन हील्स स्पिरिचुअली। आप जैसे स्पिरिचुअली हील करते हो अपने आप को, डिवाइन मैस्कुलिन इस मैट्रिक्स वर्ल्ड में रहकर फिजिकली खुद को हील करते हैं। डिवाइन मैस्कुलिन के साथ फाइनेंशियल इशू भी होता है, चीटिंग, बिट्रेयल इन फाइनेंशियल मैटर भी होता है, जॉब छूट जाना, डिमोशन हो जाना, या प्रमोशन बिल्कुल भी ना मिलना, इतना काम अच्छा होने के बाद भी, बिजनेस लॉस,
फैमिली में कोई चीट करके चला गया, फैमिली या जो उनके कार्मिक रिलेशनशिप में से चीटिंग, और लीगल इशू, उनको लीगल इशू कोई भी कुछ भी ऐसा लीगल इशू में फंस जाएंगे, कर देंगे कुछ ऐसा जो लीगल इशू में वो फंस सकते हैं। सो लीगल इशू मतलब ऐसा नहीं कि वो किसी को एक बहुत ही लीगल इशू मतलब कोई केस हो सकता है उन पर हो, या लीगल इशू में जैसे वो खुद किसी के साथ सेपरेट होना चाहें तो उस रिलेटेड लीगल इशू भी सभी के लिए बिल्कुल भी नहीं है कि सभी डिवाइन मैस्कुलिन कोई ना कोई वारदात कर देते हैं तो लीगल इशू नहीं। लीगल इशू इन द सेंस कि जब उनकी सोल अवेकन होने लगती है और फुली अवेकन्ड हो जाती है तो वो जिन कार्मिक पार्टनर के साथ रह रहे होते हैं उनके साथ अगर कर्मा बैगेजेस पे ऑफ हो गया, बैलेंस हो गया, तो फिर वो लीगल केस में जाते हैं कि उनसे वो सेपरेट हो सके और अपने डिवाइन फेमिनिन के साथ रियूनाइट हो सके। तो इस केस में लीगल इशू का ये मतलब बिल्कुल भी मत लगाइएगा कि कुछ वारदात कर देते हैं और इससे उनको लीगल इशू में फंसना पड़ना होता है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आफ्टर ऑल हमेशा ये याद रखना चाहिए, डिवाइन मैस्कुलिन डिवाइन फेमिनिन जब कहा जा रहा है तो 100% उनमें डिविनिटी होगी, 100% होगी। हाँ, कुछ एक परसेंट में हो सकता है डिविनिटी थोड़ा डिस्टॉर्शन ज़्यादा रहे, क्योंकि वही फैमिली कंडीशनिंग या सोसाइटी का या खुद का भी प्रोसेस। मैं दूसरों को, फैमिली या सोसाइटी को क्यों दोष दूँ? मैं कभी हम कभी ये क्यों नहीं सोच सकते कि हम खुद भी तो दूध पीते बच्चे नहीं हैं, तो गलतियाँ डिवाइन मैस्कुलिन से भी होती है, लेकिन उतना भी नहीं कि बिल्कुल लीगल केस तक जाना पड़े, बिकॉज आफ्टर ऑल दे आर डिवाइन। तो अंदर सोल उनकी आवाज़ दे ही देगा कुछ गलत काम करने से पहले। तो ये था वीडियो, और आप सबके लिए जो कि ये जानना चाहते थे कि डिवाइन मैस्कुलिन के साथ ट्विन फ्लेम जर्नी में क्या होता है, व्हाट दे फील, व्हाट दे गो थ्रू, और उसके बाद जब ये सारे प्रोसेस हो जाते हैं तभी होता है रियूनियन। और ये सारे प्रोसेस से डिवाइन मैस्कुलिन तभी गुजरते हैं जब आप इन वर्क में आगे बढ़ने लग जाते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। और अब मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहूँगी, और इस उम्मीद के साथ कि आप सभी बहुत खुश रहेंगे और हमेशा अच्छे अच्छे कर्मा एक्युमुलेट करेंगे। और जो मेरे डिवाइन मैस्कुलिन्स भी इस वीडियो को कुछ अगर डिवाइन मैस्कुलिन क्योंकि सुनते हैं, डिवाइन मैस्कुलिन भले ही वो रिवील नहीं करते, डिवाइन मैस्कुलिन जितने भी यहाँ पे सुन रहे हैं वो उनके लिए ये मैसेज था। और अगर हो सके तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा क्या आप भी इन सब चीज़ों को से गो थ्रू करते हैं एज अ डिवाइन मैस्कुलिन। चलिए आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ओम नमः शिवाय।